दोस्तों इटर्नल यानी कि जोमेटो ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा क्रोज में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 7,167 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 4,799 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 13,590 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते 3 गुना कंपनी का रेवेन्यू आपको होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ भी लगभग डबल के आसपास देखने को मिला। तो रेवेन्यू के अंदर तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली साल दर साल, क्वार्टर दोनों। जबकि मार्केट का इतना अनुमान भी नहीं था, मार्केट का अनुमान बहुत ही कम था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मार्केट रिपोर्ट थे मेरे पास कंपनी के इस रेवेन्यू को लेके, जिसमें से कम जो बताया गया था कोटक के द्वारा बताया गया था 8,100 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम बताया गया था मॉर्गन स्टैनली के द्वारा जो बताया गया था 12,700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे तो मतलब उसके आसपास भी नहीं है, उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू तो बहुत शानदार आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 7,433 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,783 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 13,813 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी का ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। हालांकि इस क्वार्टर में थोड़ी इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को कुछ फायदे हुए हैं 1,053 करोड़ का, जिसकी वजह से खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। क्योंकि एक्सपेंस के अंदर जाते हैं तो कंपनी के अदर एक्सपेंस इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा है, 1,725 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछले साल 830 करोड़, अब पिछले क्वार्टर में 1,398 करोड़ के आसपास। तो अदर एक्सपेंस कंपनी के ज़्यादा है। फिर कंपनी के कुछ डिलीवरी चार्जेस वो भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 25 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 176 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 65 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 62 से 63% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। हालांकि मार्केट को लग भी रहा था कि इसी प्रकार का कंपनी के प्रॉफिट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी ने सो गया 65 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट थे जिसमें लगभग मिनिमम जो 50 करोड़ के आसपास माना गया था, मैक्सिमम 125 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखिए तो प्रॉफिट जो है वो इन बिटवीन कहीं पे आपको देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट भी लगभग इनलाइन ही आपको देखने को मिला। कुछ रिपोर्ट से मिस हो रहे हैं, कुछ रिपोर्ट से बेहतर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 0.03, पिछले साल 20 पैसे का, अभी देखें तो 7 पैसे का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को। प्रॉफिट कुछ खास नहीं है, बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।